अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो यस, टुडे टीम पाकिस्तान वुड बी फेसिंग द माइटी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वो टीम जो कि इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच हारी हुई है और टीम पाकिस्तान जिसको अब हर मैच जीतना है। उसके बाद भी देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड इक्वेशंस कि इधर सेमीफाइनल में जाते हैं या नहीं, बट नाउ द रन फॉर सेमीफाइनल उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट ये है जस्ट प्ले फॉर योर प्राइड एंड जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम। जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिस तरह कल मिकी आर्थर का इंटरव्यू था, कल जिस तरह शादाब ने बात की, इन सारी कॉन्वर्जेशन से लगता यही है कि लड़के सिर्फ अब ये सोच के खेलेंगे कि ठीक है, देयर इज नो प्रेशर, वी हैव हिट रॉक बॉटम, तो क्यों नहीं, let's just try to stand up again, bounce back again, and why not? We all are there backing our team. It is Pakistan versus South Africa. बात होगी obviously इसी मैच के बारे में, कल जो सब कुछ हुआ, इंग्लैंड किस तरह खेला, उसके वाले से भी कुछ थोड़ी बहुत बात होगी, बट यस, फोकस हमारा पाकिस्तान पे रहेगा। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब देखना है कि फैसला किस हद तक पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होता है। पाकिस्तान टीम में आज 2 तब्दीलियां की गई हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में उनके कैप्टन बवूमा वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद नवाज की वापसी हुई उसामा मीर की जगह, जबकि हसन अली जिन्हें बुखार है उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर अब टीम में वो आए हैं और आज ये हमारी प्लेइंग 11 बनी है। बाकी 9 खिलाड़ी सेम हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम मिस करेंगे हमारे जो इस शो के रूहे रवां हैं और रूहे रवां हम सब की जान है, और मुशी भाई आपको हम मिस करेंगे। पहले हम आगाज़ यहीं से करते हैं और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है आज स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। स्पेशल आज वो तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसी शुक्रिया उनका। पीजे मीर साहब फॉर्मर क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा से कमाल ड्रेसिंग और जिस तरीके से अपने आप को वो कैरी करते हैं, तो देख के ना इधर दिल करता है कि यार ड्रेसिंग सेंस आपने सीखनी है तो इनसे सीखें। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मोहम्मद यूसुफ अगेन खूबसूरत लग रहे हैं एक मरतबा फिर से, हमेशा की तरह जे डॉट के ज़बरदस्त इन्होंने ड्रेस आज पहना है। तो यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जे डॉट ने एक बार कोई फिर नया कलर दिया और कलर सारे आपके ऊपर ट्राई हो रहे हैं, मुझे लगता है पूरी कलर पैलेट पहन चुके हैं। मेरे पे चेक कर रहे हैं सुहेल भाई कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं, लेकिन अच्छी चीजें बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़ा बड़ा अच्छा है, स्टफ बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी वो बेहतर से बेहतर चीजें दें। उम्मीद यही है। मेरे पास आपने इतनी तारीफें आपने सुन ली अपनी, तो उसकी भी तारीफ कर दे। वो भी वो तो स्मार्ट आदमी है, ये कहने की जरूरत ही नहीं मुझे, उनको जरूरत थी कहने की। मेमन साहब, मेमन साहब स्मार्ट आदमी। So yes, everyone is well dressed, and I hope Team Pakistan is mentally well dressed, that they are mentally dressed in a well place in their mind, because yes, बहुत ज़रूरी है आज टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। एक बहुत अच्छी, we are expecting a fight, we have always expected a fight. So coming to the discussion, पीजे मीर साहब आपसे सबसे पहले मैं शुरू करूंगी। जब भी एक डिमांड हम टीम से करते हैं, दैट डिमांड इज नॉट कि हाँ जी जीतो, तो एवरीवन वांट्स कि आपकी टीम जीते, मगर अगर हार भी रहे हो तो लड़कर हारो। सो दिस इज दी, अब तो हम इस पे ही आ गए हैं कि एटलीस्ट गिव देम अ फाइट। गिव देम अ फाइट के अलावा देखें, कोई टीम होती है वो करती है फाइट, और कई दफ़ा आप की जो ओपोनेंट्स होते हैं वो आपको डोमिनेट कर लेते हैं। लेकिन टू योर क्वेश्चन, हमें अपने लड़कों को कंटिन्यूली सपोर्ट करना चाहिए। जब ये बनते हैं शाहीन उड़ गए, शाहीन आ गए, ये हो गया, लेट्स फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। आप एक दिन उनका अच्छा होगा दफ्तर के अंदर, एक दिन बुरा दफ्तर के अंदर होगा, तो ये चीज़ें चलती हैं। हमने लॉन्ग टर्म देखना, हमने एक वर्ल्ड कप को नहीं देखना। वर्ल्ड कप इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। आगे आपकी कई सीरीज आ रही हैं, आपने इनको उसके लिए प्रिपेयर करना है। दिस इज़ अ गेम ऑफ प्रेशर। जो मर्जी आप, वेदर यू प्ले क्लब क्रिकेट और लीग और काउंटी और स्टेट, इसके अंदर हमेशा प्रेशर रहेगा। और पर्टिकुलरली जब आप खेलते हैं इंडिया के साथ, आप खेलते हैं इंग्लैंड के साथ या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, प्रेशर्स आर ऑलवेज देयर। लेकिन इस चीज़ को हमने हमेशा कैपिटलाइज करना है, ओवरराइड द प्रेशर, ओवरराइड द प्रेशर। और इसके कई तरीके हैं प्रेशर के। मैंने शायद, आप नहीं थी शायद, एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि देखो गैरी सोबर्स जो है वो कितना बड़ा वर्ल्ड का ऑलराउंडर था।
उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। वो क्या 1000 स्किप करता था बिफोर गोइंग इनटू बैट, 1000 टाइम्स। तो मैंने कहा व्हाई? कहता है लाइक यू, लाइक एनी अदर प्लेयर, आई हैव गॉट बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। आप यूसुफ से पूछें, ये इन्होंने आज 100 किया है, कल जाएंगे इनकी नई इनिंग्स है, नई इनिंग्स के अंदर अगेन ही विल बी अंडर प्रेशर। सो इसको आपने अवॉइड करना। टेक अ न्यू मैच एज अ न्यू मैच एंड डोंट प्ले द मैन। हमारे मुल्कों के अंदर हम आदमी को खेलते हैं, बॉल को नहीं खेलते। और जब बैटिंग करते हैं हम बॉलर के नाम को खेलते हैं, बॉल को नहीं खेलते। तो इस चीज को आपने रिवर्स करना है, प्ले द बॉल and with the bat. That is where the competition is. Unfortunately, it doesn't work like that. और ये जो आज आपकी मैच की बात कर रहे हैं, I think this will be a tough game. Don't forget, साउथ अफ्रीका जो है उसने 2 बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस किए, बिल्कुल वो 400 पे भी साउथ अफ्रीका ने जो पिछले 7 ओडीआईज खेले ना, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलते हुए हैं, उन 7 ओडीआईज की जो जीत जिसमें जीते हैं वो 100 के मार्जिन से ज्यादा से जीते हैं। लेकिन इसके ऊपर आपने इस स्विच को कैसे ओवरराइड करेंगे? वो कर दिया है, पहला कर दिया, आज करो। आज करने देंगे या नहीं करने देंगे, दैट इज आवर स्ट्रेटजी। डोंट गो ऑन, हाँ जी उसने उस वक्त बड़ी अच्छी शॉटें खेली हैं, ये किया वो, दैट इज इन द पास्ट। लुक एट द विकेट, acclimatize yourself, adaptation on the wicket, stay with the bowler, you'll get runs. बिल्कुल ऐसे लाइक माइंडेड हमारे ऐड हो गए हैं। जिस तरह हम जोर का जोड़ में जिस नैरेटिव के साथ, जिस बात के साथ हम जा रहे हैं यूसुफ भाई, कि यही टीम पाकिस्तान है, इन्हें सपोर्ट करना है हमने, और यही हमारे जवान हैं जो कि वहां पर गए हैं। और इस वर्ल्ड कप से आगे भी क्रिकेट है, और ये वर्ल्ड कप भी अभी बाकी है, हमें अभी तनकीद में बहुत आगे नहीं जाना। तो वही बात हमारी चल रही है, और हमें आज ऐसा क्या करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जीतना होगा। जीतना तो है, क्योंकि दोनों टीमें जीतने के लिए आई। उसके लिए इन्होंने ज़रूर प्रोसेस किया होगा, पहले भी करते आए हैं और कल भी किया होगा। 2-3 दिन जो इन्हें मिले हैं उसमें इन्हें प्रैक्टिस की होगी, बात की होगी एक दूसरे से, मीटिंग्स हुई होंगी कि किस तरह हमने अपने आप को दोबारा ट्रैक पे लाना है। क्योंकि अभी तो 4 मैचेस हैं, अभी हम जीत कर सेमीफाइनल में आ सकते हैं। पहले तो 4 मैचेस जीतने हैं, ये कोशिश होनी चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब जो आ रही हैं, जैसे कल शदाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी सुनी है कि वो कह रहे हैं हम सारे अच्छा नहीं खेले, वो अपने आप को भी इसमें कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर अच्छा नहीं खेला जा रहा तो आप किसी और को नहीं, पहले अपने आप को कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और ये एक टीम गेम है, इसमें सब ने परफॉर्म करना है, और सब ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पास्ट में परफॉर्म किया हुआ है। देखें, अगर साउथ उन्होंने 400 किया हुआ है, तो एक चीज़ और भी पॉजिटिव चीज़ है, वो नीदरलैंड से हारे हुए हैं। ये भी पॉजिटिव है हमारे लिए कि कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो नहीं हारेगी। वो ऐसी टीम है जो किसी टाइम भी कोई भी टीम मार सकती है, अनबीटेबल नहीं है, अनबीटेबल नहीं है, वो किसी टाइम भी हार सकती है। और देखें, अगर बैटिंग हमारी है, हमें अगर विकेट को वो सही तरह रीड कर लेते हैं, जैसे इंग्लैंड ने सही रीड नहीं किया कल, वो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग कर ली और रीड ही नहीं हुई उनसे, वो विकेट अर्ली ऑन मुश्किल थी, उसी में वो आउट हो गए। अल्लाह करे सही रीड किया हो और उस पर जो टारगेट होना चाहिए उसको हम अचीव कर सकें। ये असल तो पहले ही तो हमारी ये जो है ना नज़र इस पे होनी चाहिए कि हमने टारगेट कितना देना है इनको, इस विकेट पे इतना करेंगे तो हमारी बॉलिंग इनको स्ट्रिक कर सकती है। पहले तो ये चीज़ है, ये हम एनालाइज कर लें तो ये हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 280 कर लिया, वो इनफ स्कोर नहीं था, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम थी, लेकिन अगर उन्होंने जैसे बैटिंग की, अफगानिस्तान ने कमाल बैटिंग की उन 4 लड़कों ने। इधर तो पहले ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले भी हैं और कमाल क्रिकेट खेल रहे हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अभी तक। तो हमें एक ऐसा टोटल सेट करना है बोर्ड पे जिससे हम अपने बॉलर्स को इनफ रन्स दें ताकि वो उनको अंडर प्रेशर लेके आ सके। बट यूसुफ, एक चीज जो कि पीजे मीर साहब ने भी यहाँ पे कही, इज इट इजी सेड देन डन कि एक बॉलर को ना खेलें, जो बॉलिंग कर रहा है उसकी जिस तरह बॉल पड़ रही है उसको खेलें? बिकॉज एक रेप्यूटेशन तो होती है एक प्लेयर की, जो प्लेयर बॉलिंग करने आता है वो पूरी अपनी बैकग्राउंड और रेप्यूटेशन के साथ आता है। एज अ बैटर अगर मैं आपसे पूछूं, कैसे बैक ऑफ द माइंड आप वो रेप्यूटेशन को डिलीट करके उस बॉल को एट मेरिट खेलें? देखिए, प्रोफेशनल लोग हैं और सामने कोई भी आ रहा है, हमें तो एज ए प्लान खेलना है, अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना है। और अगर आप टेक्निकल साउंड हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आ जाए, अनलेस के कोई ऐसा लड़का हो जैसे मेरे पे मुश्किल होती थी, मुझे मुरलीधरन मुश्किल होता था, ऑब्वियस है। मैं कैसे छुपाऊं जी, मैं बड़ा अच्छा खेलता था उसको, नहीं मुझे हाथ चेक नहीं होता था। सिर्फ एक बॉलर दुनिया का था जिसका मुझे हाथ चेक नहीं होता, उसकी रीजंस भी हैं, वो देना अच्छा नहीं लगता, अब क्रिकेट छोड़ गया।
लेकिन ये कि बाकाया तो खेलते थे, तो जो अगर शेन वॉर्न आ रहा है तो शेन वॉर्न को खेलेंगे ना, बॉल तो निकलना चाहे जिसके मर्जी हाथ से निकले, लेकिन पीछे शेन वॉर्न है। बट मुरलीधरन की जो वो कहीं पूरे ओवर में कहीं एक आधी कोई बुरी बॉल भी तो होती है, वो भी होती, स्कोर भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं स्कोर नहीं किया। असल तो बेसिक चीज क्या है, स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर को हाथ देखना जरूरी है, बेसिक चीजें ही है। अगर आपको हाथ नहीं देख रहे तो फिर तो आपको ना फ्लिपर का पता चलेगा, ना गुगली का पता चलेगा, ना लेग स्पिन का पता। मेन बेसिक चीज ये है कि हाथ देखते रहे, हाथ, वो मुझे लगता है कि वो उसमें कमी है, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रही। हालांकि मेरा ख्याल है कि कोई भी अफगानिस्तान में इतना बड़ा बॉलर नहीं है, वो सारे नॉर्मल बॉलर हैं, वो T20 के बॉलर हैं। कभी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो पता चलेगा भी कितने अच्छे बॉलर हैं। बॉलर का सही पता चलता है टेस्ट क्रिकेट पे, क्योंकि जब आपको 20-25 ओवर करने हैं और विकेट्स लेनी है, सामने बड़े बड़े प्लेयर आएंगे, फिर पता चलेगा कैसे विकेट ले रहे हैं। यहाँ तो बैट्समैन दे देते हैं T20 में, वहां निकालनी पड़ती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको हाथ चेक करना चाहिए। वो नया लड़का आया नूर खान, वो तो बॉलर नहीं, उसको 3 विकेट दे दी, इसका मतलब कि हमें हाथ चेक नहीं हो रहा। अगर आप नबी की बॉलिंग देखें तो बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा था, सीधी सीधी सीधी। नबी का तो हाथ भी चेक, नबी को क्या देखे, नबी का ज़हन में रखेगा, मुझे बताएं। एग्जैक्टली, जिस तरह ऑनेस्टली हम जब अफगानिस्तान के, अब तो इट इज द स्पिल्ड मिल्क, हम बहुत बात कर चुके हैं इस पे, बट व्हाई वाज देयर सो मच फेयर अगेंस्ट नबी? मतलब ही हैज बीन एन ऑर्डिनरी बॉलर ऑल हिज लाइफ, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं है वो। देखिए, उसको जो एडवांटेज मिलता था राशिद से मिलता था, बिल्कुल। एंड यही मैं कहता हूँ, देखें जो यूसुफ बात कर रहे हैं, आप ये बड़े कम लोग इसको पकड़ते हैं जी, और इसको देखते हैं। आप टिप्पे को देखो, टिप्पा कहाँ जा रहा है, टिप्पे के साथ आप बैट, अब यू प्ले शॉट्स डिलेड, लेकिन अब है क्रिकेट फास्ट, यू हैव टू मेक अ इंस्टेंट डिसीजन कि इसको छक्का मारना, चौका मारना, क्या करना है आपने। सो उस लिहाज से टिप्पा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने ट्रेजेक्ट्री पकड़ के वहीं से आपने इधर या स्क्वायर कार्ड खेलोगे या सीधा आप खेलोगे, तो ये जो चीज़ है ये लड़कों के अंदर इनकलकेट होनी चाहिए। ये सही बात कर रहे हैं, टेस्ट मैच के अंदर आपको लड़के का पता चल जाता है, आप 20-25 ओवर खेल लेते हो, उसकी हर वैरायटी को आप एक्सपोज कर देते हो, तो वो जो ऑटोबायोग्राफी है उसकी बॉलिंग की, वो तो बैट्समैन रजिस्टर कर जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट के अंदर ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और यहाँ ही हम कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। तो इसके अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एक तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये बहुत ये प्ले करता है। बिल्कुल। यूजुअली हम जो लड़के देख रहे हैं, अब देखो ना, वो 152 for 2 और 191 में हम सारे आउट हो गए। ये क्यों हुए कि सारे छक्के चौके के चक्कर? बिल्कुल सही। उन्होंने अप्लाई नहीं, और भाई तुम 6 सिंगल्स ले लो, one day is all about singles, it's not about, हाँ it's very good to get 6s and 4s, but that's a bonus. प्रोवाइजो, आपकी विकेट्स आपके पास है। तो इस लिहाज से ये आपकी जो स्ट्रेटेजी है, it has to evolve. National anthem, sorry आपकी बात यहाँ पे काटेंगे, so we are just getting ready for the national anthem. ये मैच अब तो हमारे सामने 11 भी आ गई, हमें पता है प्लेयर्स खेल भी रहे हैं, बट बिफोर दैट बहुत एकदम से चर्चा शुरू हो गई थी जी। फ़ख्र जमान जो है वो आए हैं, वो नेट्स पे भी आए, उन्होंने नेट्स पे भी खेला, डिसीजन, व्हाट डू यू थिंक? अगर तो क्योंकि बात यही आ रही थी कि उनकी अवेलेबिलिटी है आज के मैच के लिए, चेंज नहीं किया, इज इट फाइन? अब देखिए, अवेलेबिलिटी तो कहा होगा, पता नहीं पूरी तरह फिट हुआ है कि नहीं, ये तो मैनेजमेंट बता सकती है। अगर अवेलेबिलिटी कह रहे हैं तो बिल्कुल, खासकर आप नेट पे आता है लड़का, चेक करता है अपने आप को कि मैं कितना फिट हूँ, क्या है, वो सारी चीजें देखी होंगी। हो सकता है उन्हें फील हुआ हो अभी कि अभी पूरी तरह फिट नहीं है, इसको और थोड़ा टाइम देते हैं। और अगर ऐसी चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी को इंजरी हुई हो, क्योंकि वो फिर लिंगर ऑन कर जाती है, वो और लंबी चली जाती है। तो मेरा ख्याल है अगर ये वजह है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर दूसरी बात ये भी है कि अगर वो दोनों ओपनर्स पे उनको यकीन है तो वो भी ठीक है, बात को ऐसे। एंड द चेंजेस दैट टीम पाकिस्तान हैज मेड, नवाज को ले आए हैं, उसामा को बिठा के, एंड हसन तो इट इज अ फोर्स चेंज के वो तो बुखार हो गया, और हो सकता है उन्हें लगा हो कि यार हमें फिंगर स्पिनर चाहिए, क्योंकि दोनों लेग स्पिनर थे लास्ट टाइम जो अफगानिस्तान के खिलाफ, और दोनों ने ऑलमोस्ट सेम बॉलिंग की हुई थी, मुझे जो लगता है जो उनके फिगर्स थे ऑलमोस्ट सेम थे। शायद जो शैडी को एज है, एक तो सीनियरिटी का और दूसरा उसकी बैटिंग और फील्डिंग, दोनों का एज बहुत ज्यादा है, और वो टीम में थोड़ी सी जान डालता है। बिल्कुल। जो अभी उसामा को थोड़ा शायद टाइम लगे क्योंकि यंग है और उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, मेरे 5-10 वनडे भी नहीं हुए होंगे उसके जी। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके पास जैसे हाइट है, एबिलिटी है, वो तो वैसे मुशी भाई अफरीदी बेहतर बता सकते हैं
लेकिन जो उसके पास स्किल्स हैं, अगर वो ऐसे ही असल में हमें खेली होगी उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं नहीं कह रहा नहीं खेली होगी, ऐसे लड़कों को टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए, अब फर्स्ट क्लास में खेलना चाहिए। अभी जैसे हमारे लड़के वापस आते हैं तो जो लड़के वहाँ बॉलिंग में या बैटिंग में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो मुश्किल हो रही है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता कोई, तो इनको इधर जो हमारा भी डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास होनी है वो सारे मैच खेलने चाहिए, किसी सूरत में किसी को रेस्ट नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनको हैबिट बने एक जगह बॉल करने का। ये तो कंपल्शन करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर एंड यू आर एन एम्प्लॉय टू एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप नहीं दिस शुड बी अ कंपल्शन। एक लड़के ने क्रिकेट खेलनी है, अगर वो चलो नहीं है 25 में या 20 लड़के जो कॉन्ट्रैक्टेड है, अगर उसने क्रिकेट खेलनी है तो उसको पहले तो ये देखिए, एक चीज़ और भी मैं सुनता रहता हूँ कि मैं तो टेस्ट खेलता नहीं इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी। ये बहुत बड़ी गलती और ज्यादती है पाकिस्तान। अगर उसने T20 भी खेलनी है तो अगर वो फर्स्ट क्लास सीजन नहीं खेला तो उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं, क्योंकि वो आपकी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलनी है ना। बट फिर सवाल मेरा वही आ जाता है, रिस्पेक्ट देने की बात डोमेस्टिक की, बोर्ड खुद रिस्पेक्ट दे रहा है क्या डोमेस्टिक को? क्योंकि यहाँ पे जो है वो कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं और आपने एनओसी दे दी है यंग 2 लड़कों को सीपीएल जाके खेलने की, जहाँ पे साइम अयूब 23 साल के, 26 साल के आजम खान जो है वो सीपीएल जाके खेल रहे हैं, 2 के यहाँ पे कायदे आजम ट्रॉफी का राउंड शुरू। देखिए इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि जो लड़के फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, उन्होंने टेस्ट नहीं खेलने, ठीक, अगर वो फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे तो कंसिडर नहीं करना चाहिए T20 और वनडे दोनों के लिए नहीं कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी टेस्ट क्रिकेट भी ख़त्म हो जाएगी, क्वालिटी प्लेयर्स आना ख़त्म हो जाएंगे। ये बात हमें सबको सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो क्रिकेट को समझते हैं और जो क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें फर्स्ट क्लास में खिलवाना पड़ना चाहिए इन सबको, जो नहीं भी खेले। अब कई लोग ऐसे हैं वो खेल ही नहीं रहे फर्स्ट क्लास काफी अरसे से, लेकिन वो रेडी बैठे हैं, नहीं खेल रहे, सबसे बड़ी एग्जांपल जो भी है, अब वो रेडी बैठे हुए हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना। नहीं, ऐसे नहीं, जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे उनको नहीं कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल। पीजे मीर साहब, हमने भी तो प्रेसिडेंट खराब किया, मतलब हमने PSL में एक लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया, उसको हम T20 में तो लाए, हमने कहा चलो ODI में भी खिला देते हैं, अच्छा टेस्ट भी खिला के देख लेते हैं। T20 से वी हैव बीन सिलेक्टिंग प्लेयर्स, वो कहते हैं जो PSL के पैरा ट्रूपर्स हमने उतार दिए टेस्ट में। सो गलत तो हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मे बी द सिस्टम, ये हमने पहले भी गलतियाँ की हैं। और हम जब यहाँ फर्स्ट क्लास खेल रहे थे जी, हमारी कम से कम 9 प्लेयर्स, 8 तो कहीं नहीं गए, ये बाहर काउंटी क्रिकेट खेल के आते थे, फर्स्ट क्लास खेलते नहीं थे, पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। इधर हम गर्मियों में रगड़े अपने आप को रगड़ते थे, पेट्रन्स में, BCCP में और कायदे आज़म ट्रॉफी के अंदर, तो हमारा तो चांस ही नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि 7-8 तो हैं, अगर 1-2 कोई अंदर आ गया तो आ गया, वरना दैट्स इट। सो डोमेस्टिक क्रिकेट हैज टू बी प्लेड, क्योंकि आपकी करंट जो परफॉर्मेंस है that has to be taken into consideration। ये नहीं कि आप नाम पे आप खेल रहे हैं, 100 आपने कर दिया हुआ है तो चलो जी कोई नहीं, अगले जब सीरीज आएगी हम खेल लेंगे। इसमें क्या होता है, आप नए अपकमिंग लड़कों को डिस्करेज करते हो, उनको पता है यार इन्होंने तो खेल देना है, हम यहाँ क्या करेंगे। सो उनको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना ग्रास रूट्स पे, जाहिर सी बात है। ये हमारा 2nd एंड 3rd स्ट्रिंग है। तो इसीलिए जब आपका लड़का कोई इंजर होता है, इमीडिएटली आपके पास एक तैयार प्रोडक्ट होता है। तो वो तैयार प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि वो डीमोटिवेटेड हुआ, उसको पता है यार मैंने खेला नहीं है, उसने तो सारी आके क्रिकेट खेल देनी है, PSL उसने खेला नहीं है, और वो आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाएगा। नहीं, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे डोमेस्टिक के सारे टॉप परफॉर्मर्स जो है टीम में नहीं है, सब टीम से आउट ऑफ द टीम। आज अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकता, हमारा जो फर्स्ट क्लास का लड़का था यहाँ, वो पूरी कोशिश करता था कि फर्स्ट क्लास खेले, 3 फर्स्ट क्लास खेले, उसके बाद उसको वर्क परमिट मिल जाता था UK का, और जाके लीग क्रिकेट खेलता था। बिल्कुल, ये हमारा ट्रेंड बन गया था। बिल्कुल। The question is because they knew they didn't have any future here. They didn't have any future here. आलमगीर एक लड़का था रालपेटी का, क्या रेल, ये शुएब फास्ट बॉलर हमारा, ये भी he wanted to come to Norwich and to play in my club. The question is, इतना बड़ा प्लेयर, हम शुक्र करो कि हमने इसको पाकिस्तान में खिला दिया जी, वरना वो भी बेचारा डिसहार्टेंड होकर बाहर जा रहा था। सो द थिंग इज, आप लड़कों को ऐसे मोटिवेट करो हर लेवल से,
हर लेवल से। Yes. अब तो मैं कहूंगा कि फाइनेंशियली भी मोटिवेट करो, आप इनको को फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, बैट कितने का आ गया, बॉल कितने का आ गया, इक्विपमेंट कितने का आ गया, सो यू गो टू हेल्प देम ना, टूल्स ऑफ ट्रेड। तो ये जो चीजें सारी मैं समझता हूँ सवेरा कि ये एक बड़ी वो आप कह लो कि एक सोच के अंदर हमें इस पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरऑलिंग की जरूरत पड़ेगी। बट स्पार्क्स, अच्छा, हम जब इस गुफ्तगू कर रहे हैं तो यूसुफ भाई हम देख रहे हैं कि मुसलसल मैच के अंदर खोए हुए और देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप देखें बाद में वॉचिंग द गेम, लॉस्ट इन द गेम, नॉट हियर, कनेक्ट। तो ये आप इसी तरीके से ऑब्जर्व करें, हम डिटेल से आपसे बात करेंगे। तब तक स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और आज का सवाल भी आपके सामने रखेंगे। कल का सवाल क्या था उसका जवाब आपको बताएंगे। कल हमने एक सवाल किया था आपसे कि वर्ल्ड कप के सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं, तो कौन हो सकता है मोस्ट सिक्सेस इन अ सिंगल इवेंट ऑफ अ वर्ल्ड कप? कौन हो सकता है वो बैटर? एनी गेसेस? पीजे मीर साहब, मोस्ट युवराज सिंह। आपका जवाब आ गया, हम इसको महफूज करते हैं। आपका क्या जवाब? मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप, बड़े वाले वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा लग ओके। अच्छा, अगर हम सिक्सेस की बात करते हैं, एक हिंट देता हूं मैं, एक नाम सबसे पहले जो जहन में आता है, क्रिस गेल आता है मेरे जहन में। तो क्रिस गेल इज द राइट आंसर। अच्छा जी, पहले तो सवेरा के लिए थैंक यू। अच्छा जी, और दुरुस्त जवाब दिया है, ये भी फीमेल क्रिकेट फैन है आज। क्या बात और है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इतनी ज्यादा गेम अवेयरनेस, गेम नॉलेज है कि लड़कियां इतनी बड़ी तादाद में, पीजे मीर साहब, रोजाना की बुनियाद पर जो हमारे विनर्स ख्वातीन ही, लड़कियां ही आ रही हैं। आमना परवीन है, टोबा टेक्सिंग से इनका ताल्लुक है, तो आमना परवीन के लिए बहुत सारी आमना, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। एंड यू हैव गॉट स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन, सो यू शुड शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल इसी बात के साथ हम आगे रखते हैं आपके सामने। वर्ल्ड कप में लगातार सेंचुरी स्कोर करने का एजाज किस खिलाड़ी को हासिल है? लगातार सेंचुरी स्कोर करने का, लगातार कितनी सेंचुरी स्कोर करने का एजाज होगा ये? लगातार सेंचुरी स्कोर करना, मैक्सिमम लगातार जो सेंचुरीज हैं, कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मैक्सिमम, ये एजाज वर्ल्ड कप में किसको हासिल है? आप लोगों ने इसका जवाब देना है और नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0346 650 3661, 0346 650 3661। इस नंबर पर अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस लिखकर आप लोगों ने भेजना है और आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। सवाल मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि वर्ल्ड कप में मैक्सिमम कंसेक्यूटिव सेंचुरीज जो है वो किस खिलाड़ी ने बनाई है, इसका जवाब आपने देना है। अच्छा, मुझे जवाब जल्दी से जवाब मेरे माइंड में एक जवाब आ गया। मेरे भी माइंड में एक जवाब आ गया, बस यस, हम उस जवाब को रोक के रखेंगे बिकॉज आपका इंतजार करेंगे हम कि कल आप लोग हमें सही जवाब भेजें और जो लकी विनर होगा दे विल गेट अ स्मार्टफोन फ्रॉम स्पार्क्स। इसी के साथ वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और भाई साउथ अफ्रीका इस वक्त दे आर ब्रीदिंग फायर बिकॉज जिस तरह बॉलिंग, जिस तरह एप्ट फील्डिंग कर रहे हैं अभी, मतलब बिल्कुल यहाँ काउंटडाउन चल रहा था हमें वापस आने के लिए और कहते हैं ना दिल हलक में आ गया था बिकॉज 2 विकेटें तो हमारी हम गिर चुकी है, हमारी विकेटें 7 ओवर्स, अभी 7वां ओवर जारी है। तीसरी विकेट फिर गिर ना जाए, लेकिन बचत हो गई, एज हुआ, अच्छी बातें करें। 38 for 2 इस वक्त पाकिस्तान और जनाब बाबर एंड रिजवान आर प्लेइंग एज द ओपनर्स नाउ। जिन लोगों को ये ख्वाहिश है कि बाबर और रिजवान ओपन करें तो यस देव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन राइट नाउ बिकॉज द ओपनर्स डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग। जोर का जोड़ की फैमिली में हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। लाला, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आज ऑल इज वेल जी, ऑल इज वेल। रिजवान के लाला अभी पहली गेंद पर जो है वो कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद अगेन एक शॉट करने गए। स्टिल हम अगर विकेट को देखें, अगर हम इस पिच को देखें तो अब क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक हमें लेकर जाना चाहिए? अब रिजवान और बाबर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है।
देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 11 के 11 लड़कों पे बहुत बड़ी बनती है आज के दिन। मैच जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी रन रेट वगैरह वो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज का मैच जीतना था है। बल्कि टॉस भी जीते, बैटिंग की, हमारी टीम की ख्वाहिश थी बैटिंग करने की, एंड देन जिस तरह का स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। आई मीन कि आपके शुरू के ओवर के अंदर ही अगर नए बैट्समैन, जिस तरह हम बॉलिंग में कहते हैं कि अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, इसी तरह बैटिंग का भी यही है सेम। अच्छे स्टार्ट के साथ हमें खेलना चाहिए था, अच्छा स्टार्ट करना चाहिए था। 2 सीनियर प्लेयर इस वक्त पिच पे है, बाबर एंड रिजवान, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिजवान का कैच भी ड्रॉप हुआ है, तो एक दूसरी इनिंग मिली है इसको। वाई नॉट के अल्लाह करे, हम सबकी दुआ है कि रिजवान बड़े रन करें, 100 रन करें, 100 करें। बाबर के ऊपर भी काफ़ी अरसे से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इनिंग की जो उम्मीद रखी गई है, इसलिए कि काफ़ी अरसा हुआ बाबर ने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली। एक नेपाल के ख़िलाफ़ खेली थी, उसके बाद कोई ऐसी इनिंग नज़र नहीं आई 15-20 मैचों में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन भी बहुत बड़ी बनती है, और दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये पार्टनरशिप लंबी होगी, क्योंकि पास में जो टीमें नज़र आई हैं उनके भी स्टार्ट अगर अच्छे नहीं हुए, लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के और लंबी पार्टनरशिप्स की हैं। बिल्कुल ड्यूरिंग द मैच कम बैक करना, हम जिस तरह यूसुफ ये बात करते हैं कि हमने देखा और टीम्स को भी जिनका ऊपर से एक स्टार्ट अच्छा नहीं मिला और उसके बाद दे रिकवर्ड सो वेल, उनके मिडिल ऑर्डर ने उनको संभाला या उनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने उनको संभाला। राइट नाउ वी हैव द रिलायबल पेयर हु इज प्लेइंग ऑन द क्रीज राइट नाउ। एक्सपेक्ट ये किया जाए कि यहाँ से ये जो है थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को ब्रेक लगाएं और वो डोमिनो इफेक्ट ना आए पाकिस्तान की जो विकेट गिरना कहा जाता है। देखिए ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऑलरेडी T20 में काफ़ी अरसे से ओपनिंग कर रहे हैं, और इनको नए बॉल का आइडिया है कैसे खेलना है और किस तरह लेके चलना है, क्योंकि अब विकेट का तो इनको आइडिया है। हम बाहर से इधर से कुछ नहीं कह सकते कि इस विकेट पे कितना टोटल होना चाहिए, लेकिन अगर इनको लगता है कि ये 300 प्लस विकेट है तो फिर उस तरीके से खेलना पड़ेगा। फॉरगेट कि हम आखिर तक जाएंगे या पिछले प्लेयर करेंगे, अगर पिछले प्लेयर्स पे गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बाकी वाले अंदर बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये मुसलसल खेल रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। और वैसे तो 11 के 11 की होती है, लाला ने भी ये बोला है, वाकई ऐसे ही है कि जो 11 खेल रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। जब तक बैटिंग हो रही है, जब तक बॉलिंग होगी, मैच ख़त्म नहीं होता। लेकिन इन दोनों पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस, ओपनिंग ऑलरेडी की हुई है इन्होंने काफ़ी अरसे से, और इन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी भी हुई हैं। कैप्टन एंड द सीनियर ऑफ द टीम, दोनों सीनियर हैं, दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन है ऑलमोस्ट। अगर टेस्ट में ऑलमोस्ट वाइस कैप्टन, तो अच्छा आपने कहा शदाब होता है ना, तो टेस्ट में ये होता है, तो वो दोनों है, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो अगर अच्छे तरीके से जो स्ट्राइक रेट हम बात करते हैं, जो डॉट बॉल कम खेलनी है, 145 डॉट बॉल अफगानिस्तान के खिलाफ मेरा ख्याल ये हर्टिंग है, और अगर आप डॉट करते हैं तो फिर बाउंड्री से कवर कर लें, कैपिटलाइज कर लें, क्योंकि 38 पे 2 गिरी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तो ये सोचेंगे कि हमने डॉट बॉल कम खेलनी, हमने कैपिटलाइज करना। अभी तो ये सिर्फ ये सोचेंगे कि और एक विकेट ना गिरे, नोइंग देम। देखिए वो कोई सर्टेन टाइम होता है। अगर आप जैसे लास्ट मैच में एक 10 ओवर में 39 बनाए, एक 10 में 44 रन बनाए, अगर इस तरह किया तो फिर हम 250 260 पे रह जाएंगे। बिल्कुल सही। हमें वो अपने आप को एटलीस्ट 10 ओवर में 50-55 इधर तक लेके जाना होगा। ठीक है, आप नए आए हैं, 1-2 ओवर देख सकते हैं, लेकिन बाबर ऑलरेडी 10 रन 6 बॉल पे कर गया हुआ है, रिजवान भी 3-4 पे 4 कर गया है। तो वो जो अर्ली ऑन जो होता है ना, जो आपने डॉट खेलनी होती है, वो तो निकल गया टाइम। अब तो आप सिंगल डबल, कोई ये नहीं कह रहा कि आप छक्के मारना शुरू कर दें, लेकिन जो स्ट्राइक रोटेट है, जो गैप में खेलना है, वो बहुत ज़्यादा गैप है। अगर आप अभी तो 10 ओवर नहीं हुए, 10 ओवर में तो और ज़्यादा गैप होता है, लेकिन कीप द बोर्ड टिकिंग। हाँ, बोर्ड चलता रहे, रन्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट यही कहती है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि सरफेस क्या है ये हमें नहीं पता। अभी आइडिया हुआ को देख के 8 ओवर आपने देखा, बड़ा डूब कर देख रहे थे आप। हाँ, थोड़ा सा बाउंस तो है उसका, जेनसन का गेंद से थोड़ा मुश्किल हुई है, जैसे रिजवान ने फिर और डूब के आपको अगर आप रिजवान को देखेंगे ना, जो पहला कैच ड्रॉप हुआ है, हम फॉल ऑफ विकेट दिखाएंगे। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, व्हाट वाज देयर टेक्निक, या उन्होंने क्या गलती की, क्या थोड़ा ज़रा डाइसेक्ट करते हैं उनकी इस विकेट को। सो पहले अब्दुल्ला शफीक की विकेट। जी यूसुफ भाई, मेरा ख्याल है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा चला गया, या पूरा कनेक्ट नहीं हुआ। पोजीशन सही थी, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई लग रहा है कि उसका पूरा बैट नहीं लगा, जो मुझे लग रहा है। पोजीशन सही थी उसकी, अगर आप देखें,
क्योंकि इसकी हाइट है, शायद थोड़ा सा बॉल को हाइट मिल गया और वो सही बैट पे आई नहीं, पूरी पहुंची नहीं ना, बाउंड्री तक पहुंचानी पूरा नहीं लगा पहुंची ना, नहीं, बैट पूरा नहीं लगा होगा, मिडिल नहीं हुआ प्रॉपर, लग यही रहा है मुझे यहाँ से तो। ठीक, और इमाम की विकेट, हम इमाम की विकेट पे अब अगर नजर डालें तो हमें अंदाजा ये इमाम, ये तो बहुत बाहर बॉल था। और ठीक है, मैं वो वही बार बार कहूँगा, मुझे लगता है कि इसका ये आर्म मुझे लगता है, क्योंकि ये गेंद इसकी टांग भी आई हुई थी थोड़ी, जितनी आनी चाहिए थी। तो अब जब इमाम वापस आएंगे ना वर्ल्ड कप से, आपने उनको कोचिंग एकेडमी में बुलाना है, एनसीए में बुलाना है और उनको डांट के फोर्स करना है कि उनको इस पे काम करना है। डांट के नहीं करना होता, प्यार से उसको, नहीं तो प्यार से तो वो सुन ही नहीं रहे ना, आपने 9 महीने पहले भी उनको बताया, वो नहीं सुन रहे प्यार से, तो कन्विंस करेंगे इंशाल्लाह, कन्विंस कोई ऐसी बात नहीं। लाला, इमाम की विकेट हम देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं अपने नाजरीन को, बहुत बाहर जाती गेंद को उन्होंने छेड़ा, तकरीबन ऑन द लाइन वाइड जो है उस लाइन के करीब बॉल थी और उन्होंने कैच दिया। रिजवान का भी एक दिखा दिएगा जो कैच ड्रॉप, रिजवान का कैच भी हम निकलवाते हैं। तो लाला, इमाम की विकेट और बारहा यही गलतियां रिपीट हो रही हैं इमाम की तरफ से, सीनियर प्लेयर है, टेक्निकली साउंड भी हम कहते हैं बहुत ज़्यादा है। देखिए इनका नो डाउट कभी कभार ये है कि देखें आप जब अर्ली ऑन जब ओपनर आउट हो जाता है, फिर जो सामने वाला ओपनर होता है और आपके सामने नए बॉल, दोनों तरफ से नए बॉल भी होते हैं। अच्छा, इनकी हाइटें भी बहुत अच्छी हैं, फास्ट बॉलर्स की हाइट, लंबी हाइट है, तो ये मारते हैं, बॉल ऊपर भी अच्छा आता है। तो आप थोड़ा सा रियलाइज करते हो कि यार ऐसा शॉट ना खेलूँ जिसकी ज़रूरत ना हो। हाँ, आपके एरिया में बॉल हो तो वो तो ऑटोमेटिकली आपने इतनी प्रैक्टिस की होती कि उस पर नेचुरली आप चले जाते हो, लेकिन एक बॉल जो बिल्कुल ही बाहर हो और उसको जबरदस्ती आप चेस करने जाते हो, तो आई मीन कि थोड़ा सा कभी कभार जो है ना, वो आप जो 10 ओवर है, देखिए 60 बॉलें होती हैं 10 ओवर के अंदर, 60 बॉलें में अगर आप टेस्ट मैच भी खेले ना तो 10 ओवर में आपके 45-50 रन होते हैं, 60 बॉलें बहुत होती हैं। तो आई मीन कि आप थोड़ी सी मैं समझता हूं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है इन्होंने, इसके ऊपर रन भी थे, इसको पता है कि इसके रन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ऊपर से बैट्समैनों के रन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि अभी जिस तरह भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप गुजारे हैं, देन जिस तरह यूसुफ ने कहा कि वापस जब आएंगे तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि यूसुफ इनको अपने साथ ले जाके जरा काम करना चाहिए, व्हाई नॉट। बिल्कुल पीजे मीर साहब, इररिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह अभी हमने इमाम की विकेट भी देखी, क्यों ये इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या हो जाता है? कल मिकी आर्थर ने भी जब एक पीसीबी ने एक वीडियो जो है वो शाया की जिस पे मिकी आर्थर ने बात की, तो उन्होंने भी यही कहा, शादाब ने भी यही कहा कि दे आर वेरी गुड इन नेट्स। मैच में आके पता नहीं इनको क्या हो जाता है, मे बी दे गो नम और व्हाट, क्योंकि ही इज अ सीनियर प्लेयर, इमाम प्लेयर, ही इज बीन विद द टीम सिंस वेरी लॉन्ग नाउ। नंबर 1, ये इनको ऐसी स्टेटमेंट्स देनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, आप यू आर इन द प्रोसेस ऑफ द टूर्नामेंट, आप अपने लड़कों को डिस्करेज कर रहे हो खुद ही। हाँ, ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, नहीं देनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जब आप घर आए ड्राइंग बोर्ड पे बैठे एंड सॉर्ट इट आउट, बट डोंट डिमोरलाइज योर टीम देयर। बिल्कुल। जब आप बात करते हैं इमाम की आउट करने की, क्या उसने सोचा नहीं कि ऑफ साइड पे उसकी फील्ड ली हुई है? बिल्कुल। और वो उसको मिडल एंड ऑफ खिला रहा है, और वो उसको चेस कर रहा है, वो एक चौका लग जाएगा, 2 लगेगा, लॉ ऑफ एवरेजेस से उसको देंगे। बिल्कुल। तो वो उसने सोचा ही नहीं कोई। They trapped him. This was a very इंटेलिजेंट bowling, and I'm sure उसके डी पॉइंट के ऊपर उसने एक स्वीपर भी रखा होगा। तो आप क्या कर लोगे? आप इंस्टेड आप स्टीयरिंग करो जी, rather than chasing it, you should be steering it. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप जब आप फील्ड प्लेसिंग को देख लेते हो, इमीडिएटली एज अ बैट्समैन आपको पता चल जाता है कि अगले कप्तान की स्ट्रेटजी क्या है, बॉलर बॉल क्या करेगा। उसने ऑफलाइन कहीं होना है, वो आपका एक बोनस मिल जाएगा। बट लुक फॉर 1s and 2s। ये 1s and 2s नहीं है, वही चौका छिक्का, भाई इस तरह नहीं क्रिकेट होती। बिल्कुल। आपके पास बड़ा मौका मिलेगा, 50 ओवर्स है, you'll get plenty of time। आप T20 में देख लो, एंड में जाके आपको कैसे 5-6 ओवर मिल जाते हैं। हाँ, तो यहाँ भी आपको मिल जाए। नहीं, अभी जैसे साउथ अफ्रीका खेल रहा है, देखें साउथ अफ्रीका का टेम्पलेट और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का उस दिन टेम्पलेट था, इट वाज एप्टली सेड कि जो शुरू के 20 ओवर थे दे प्लेड लाइक एन ओडीआई, नेक्स्ट जो 20 ओवर थे दे प्लेड लाइक अ T20 एंड लास्ट 10 ओवर्स दे प्लेड लाइक T10 एंड दे एक्चुअली डिड दैट। अभी एक टेक्निकल बात की है शायद ने, ये इनकी हाइट्स बड़ी हैं जी, इनका बाउंस आपको ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब आपको बाउंस ज्यादा मिलेगा और
कहीं वो अगर स्वर्व भी कर जाए या सीम भी कर जाए कहीं यू नो एक्सेप्शनली, तो आप मुसीबत पे तो आएंगे। तो व्हाई डोंट यू लुक फॉर रन्स जो कि आपके आर्क में आ रहे हैं। आर्क में क्यों ना है? हाँ, ये जो उसने अब्दुल्ला ने शॉट मारी है वो उसके स्वीट स्पॉट पे नहीं आया, बिल्कुल वो प्रोबेबली मैं समझता हूँ उसके अपर हाफ मिस हो गया थोड़ा, अपर हाफ पे तभी वो ऊपर चढ़ा है। लोअर हाफ पे जाता तो शायद कहीं और जाता हूँ, लेकिन ये क्रिकेट है, दिस इज हाउ इट इज। इमाम की विकेट का आपने कहा कि फील्ड प्लेसमेंट की गई, बल्लेबाज को पता चल जाता है। सामने आपके कप्तान खड़ा हुआ है, मोस्ट सीनियर है, इमाम ने भी 71 ओडीआईज हैं, 100+ लिस्ट ए मैचेस हैं। इस एक्सपीरियंस के बाद भी अगर इमाम नहीं उसको जज कर पाया तो क्या कैप्टन की भी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई अब यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट कर दी गई है, बाहर जाती गेंद को नहीं छेड़ना, ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई बॉलर नहीं है ऐसा कि जो आपको चांस कहीं ना कहीं दे, बिल्कुल वो हमेशा आपको देगा। आप ये दिस वाज चेजिंग द बॉल, दिस वाज नॉट इवन नेगोशिएटिंग, आप चेस कर रहे हो गेंद, बिल्कुल बिल्कुल वे आउटसाइड ऑफ स्टंप। आप इंस्टेड वेट करो, जहां शॉर्ट और डिलीवरी हो आप उसको स्क्वायर कट मार सकते हो, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन पॉइंट एंड यू नो दैट शॉर्ट थर्ड। वो शॉर्ट थर्ड पे ही खड़ा था ना आपका ये जिसने इसको कैच किया मोर शॉर्ट थर्ड पे। सो थिंग इज कि आप ये सोचने वाली बात है, क्रिकेट इज नॉट ऑल अबाउट बैट्स एंड बॉल्स, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग ऑन हाउ यू प्ले द गेम। अब ये इनको कौन समझाए, मेरा ख्याल शायद ही समझाए। गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम यूसुफ हम बार बार बात करते हैं गेम अवेयरनेस की कि हम गेम अवेयरनेस लैक करते हैं, हमारे लड़के बहुत सीरियसली गेम अवेयरनेस लैक करते हैं। एक चीज़ जो हमने बार बार बात की कि हमारे बॉलर्स अपनी फील्ड सेटअप खुद नहीं कर सकते, उनको खुद करना नहीं आता, बिकॉज डोमेस्टिक में कप्तान उनको फील्ड सेट करके देता है, जो एक सबसे बड़ा फ्लॉ एक बॉलर में आ जाता है कि जो वो सोच रहा है और अप्लाई कर रहा है वो उस तरह कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं, आई डोंट नो कि ये कोई मुश्किल बात होगी कम्युनिकेशन एंड नॉट। सो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं, ये गेम अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाएगी? देखिए, एक तो खुद भी प्लेयर्स को बड़ी अपनी इंटेलिजेंस दिखानी पड़ती है और बाज़ का आप कन्विंस भी करना पड़ता है अपने कैप्टन को, यार मैं यहाँ बॉलिंग करूँगा, मुझे यहाँ फील्डिंग चाहिए, ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे शाहिद ने उस दिन कहा कि मुझे मिसबा ने कहा कि नहीं अभी आराम से लेकिन इसकी गेम अवेयरनेस ये थी कि यार मैंने भी रोका तो मैं भी ना आउट हूँ, तो उसमें से निकल गया, ये स्कोर मिल गए होंगे, ये कह रहा 80 रन किए तो फ़ायदा हो गया। तो बाज़ का आपको अपने कप्तान को कन्विंस करना पड़ता है अपनी एबिलिटी, अपने नॉलेज से, अपनी एबिलिटी से, सारी चीज़ों से, और फिर आपने करना भी है। आपने कप्तान को अगर कन्विंस करना है तो आपने फिर करना भी है साथ। और बाज़ का कई कप्तान ऐसे होते हैं जो बॉलर को बॉल देते हैं, कहते हैं बताएं जी क्या फील्ड चाहिए, वो भी बहुत अच्छा है कि आप बॉलर जो कप्तान नाराज नहीं हो जाते हमारे कल्चर में, जो कप्तान ने कहा है और कप्तान की बात ना माने तो होना नहीं चाहिए, अपनी ईगो पे लेते नहीं जनरली होता क्या है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो आपने कप्तानों के साथ खेला है ना? हाँ, तो मैं बॉलर थोड़ी था। नहीं, बैटिंग कभी बैटिंग करते हुए आपके कप्तान ने कहा कि आज यूसुफ तेज खेलना है यहाँ पे, आपने कहा नहीं जी मेरा एक नेचुरल फ्लेयर है खेलने का और मैंने हमारा नेचुरल फ्लेयर ये था कि जहाँ तेज खेलना होता वहाँ तेज खेलते थे, जहाँ आराम से खेलना होता वहाँ जहाँ सिंगलें करनी वहाँ सिंगलें करते थे, इसलिए हमें वो खुद ही नहीं कहते थे, उन्हें आइडिया था कि ये खुद ही कर लेंगे। बट हो जाते हैं ना कप्तान? नहीं, ऐसे नहीं होता, जो उसके साथ होता है जिसका कोई वन वे साइड गेम हो उसको कह सकते हैं, सही उनको कह सकते हैं, हमें नहीं ना, मुझे कभी कहा होगा ना इंजी भाई को ना सईद भाई को, कभी ऐसे बात नहीं होगी। इवन जवेद भाई, जहीर भाई, इन लोगों को नहीं किसी ने कहा, क्योंकि वो पता है कि इन्होंने गेम के हिसाब से चलना है जो गेम है। तो बॉलर्स मुझे नहीं पता, मैं एक बार कप्तान था इधर लाहौर टेस्ट, हम पहली बार साउथ अफ्रीका को जीते थे, तो उसमें शुएब अख्तर को मैंने बॉल दिया, मैं कहा ये बॉल है, जब चाहोगे मुझे वापस दे देना, जब तक करना चाहोगे कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि मैच विनर है। मैं मैच विनर को ये नहीं कहेगा कि ये करो वो करो, वो खुद करेगा, बिल्कुल। और जब आप बॉलर को एक कॉन्फिडेंस दे देंगे, और उसने किया है वो मैच, हमने जीता है, और उसने बड़ी तेज बॉलिंग की है, उसने आपको ये कॉन्फिडेंस गेज अच्छा, और आपने बड़े अच्छे अंदाज में उसको किया। अच्छा सवेरा, हम आगे बढ़े से पहले इमाम की विकेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस विकेट से पहले इमाम ने कुछ गेंदें, मैं चाहता हूँ कि वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएं, जो डॉट बॉल्स हुई, शायद ये वजह बनी। यूसुफ भाई आप भी बताइएगा इस हवाले से, ये एक डॉट बॉल, ये भी बाहर जाता गेंद था, बहुत बाहर जा रहा था, बल्कि वाइड बॉल था जी, और उसी तरह की यूसुफ भाई सिमिलर बॉल थी जिस पर वो विकेट दी उन्होंने। तो ये क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा था जो बाहर, और ये फिर उसके बाद उन्होंने इस गेंद को खेला। देखिए ये प्रेशर 50 ओवर थे यार, किस मैच में तो बन रहा था। हाँ जी लाला, जी लाला,
प्रेशर की बात कर रहा है मेमन साहब, मेरा मतलब 50 ओवर तक किस चीज़ का प्रेशर? अभी तो विकेट गिरी हुई थी, प्रेशर किस चीज़ का था? बिल्कुल ये प्रेशर तो ये लेना ही नहीं चाहिए था भाई। पहला ओवर जो है वो मिडन गया है, कोई बात नहीं, आप अगला भी मिडन कर लेते, एक मेरा ख्याल से चौका तो लग गया था उस ओवर में। सो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं था। लाला, यही डिस्कशन मैं आपके साथ आगे लेकर चलूंगी, बिकॉज आपकी एक अभी यहाँ पे बात हुई कि जिस तरह जो आपने बताया कि मिडिल में आप जब मिसबा के साथ बैटिंग कर रहे थे और किस तरह आपने वो कमांड लिया, क्या जनरली प्लेयर्स, बिकॉज वी नो यू हैव ऑलवेज बीन आउटस्पोकन, यू हैव ऑलवेज स्टूड फॉर योरसेल्फ। एक छोटा सा शाहिद आफरीदी भी जब आया था वो जब भी अपने तरीके से खेलता था, मतलब जो कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को साइड पे रख के कि ठीक है मैं अपने तरीके से, बट कैन एवरी बैटर डू दैट व्हाइल बैटिंग ऑन द क्रीज विद द कैप्टन एंड टेल देम नो मैं अपने तरीके से खेलूंगा? देखें, मेरी तरह पागल बैट्समैन बहुत कम थे, तो हर कोई नहीं कह सकता होगा। और देखें, आपको अपनी असल चीज़ ये सवेरा, आपको अपनी स्ट्रेंथ का लाजमी पता होना चाहिए। मुझे बहुत सारे कोचेस ने रोकने की कोशिश की कि आप रुक के खेलो, आप सर्कल में, अगर मैं बैटिंग करता तो मुझे कहते थे सिंगल डबल या मेरी तरह क्यों नहीं खेलते तुम। मैं भी तो खेलता था, अपनी एग्जाम्पल देते थे। यार मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे बनाना चाहते हैं, मुझे शाहिद अफरीदी रहने दो, और जो सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझे दी है मुझे उस पर काम करने दो, मुझे उस चीज़ में ग्रूम करो, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओ, मुझे वो ना बनाओ, मैं वो नहीं बन सकता, मेरे अंदर है ही नहीं, मुझे अलग चीज़। अच्छा, तो खैर बात यह है कि कहने वाला जिसको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो, जिसमें वो कॉन्फिडेंट फील करता हो, वो चाहे कप्तान हो या ना हो, कप्तान को समझना चाहिए ना प्लेयर को। कप्तान को चाहिए कि वो प्लेयरों को समझे कि इस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, या कोच को समझना चाहिए और उसी पे ही रखना चाहिए। yes. तो आई मीन कि हर एक प्लेयर को अंदाज है खेलने का और उसको उसी अंदाज से ही खेलना चाहिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई मैचेस जितवाए हों, लेकिन जो भी सिचुएशन होती, जो मुश्किल सिचुएशन होती थी, वहाँ हमेशा अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा जो कॉन्फिडेंस था उसने मुझे आगे लेके गया कि मैं मुश्किल लिया। क्रूशल मैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेज हो जाती थी, अगर कहीं 25-30 रन क्विक चाहिए होते थे, ठक करके अल्लाह मेरा हाथ पकड़ लेता था। और वो कॉन्फिडेंस, वो जो अंदर की जो दलेरी है, और दलेर लोगों के साथ किस्मत भी साथ देती है, तो बस वो दलेरी ही थी मेरी जो मुझे अच्छी क्रूशल मैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेस करवाता था। ऑपोजिशन पे दहशत तो होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। क्रीज पे अभी शायद आफरीदी मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। और क्रीज पर भी है या क्रीज पर अभी आना है, उसमें बाद में बारी वालों के। बहरहाल अभी हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। पाकिस्तान की जानिब से इंटेंट जिसकी हम बात करते हैं, शायद रिजवान वो इंटेंट दिखा रहे हैं, उनकी जानिब से जारहाना जो है खेल का जो आगाज़ किया गया है। बहरहाल उम्मीद करते हैं सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है, 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए हैं। 15वां ओवर इस वक्त जारी है। रिजवान और कप्तान बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और यही फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सब भी यही दुआ कर रहे हैं कि ये दोनों पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जोड़ी है और सबसे रिलायबल जो बल्लेबाज हैं अभी क्रीज पर मौजूद हैं। रिजवान जिस तरीके से चार्ज करें वो इसी तरीके से चार्ज को जारी रखें। यूसुफ भाई, बड़ी डिटेल से आप अब मैच को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, विकेट अब तक आपने कैसी पाई है, और रिजवान अटैक कर रहे हैं, बाबर जरा रोक रहे हैं, तो पैटर्न ठीक जा रहा है। परेशानी में टहल भी रहे हैं। स्पिनर्स पे तो मुझे नहीं लग रहा कोई ब्रेक हो रहा है, कुछ भी नहीं, बड़ा सीधा सीधा बॉल आ रहा है। और एक चीज़ जो अच्छी भी है बुरी भी है, लास्ट ओवर ये जो अभी गुजरा है, पहली बॉल पे छक्का मारा है, उसके बाद 3 डॉट, फिर सिंगल, फिर डॉट। इसका मतलब वो 6 जो हमने मारा है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि डॉट खेल गए ना बाकी। तो हमें उन 3-4 पे भी सिंगलें की होती हैं तो 11 रन बन जाने थे, कोई इसमें वो कोई जल्दी नहीं थी। तो इस तरह फ़ायदा कोई नहीं है मेरा ख्याल है कि हमें उसको अब सेट हो गए ना, तो ऑलमोस्ट हमें चले 11 नहीं तो 10-9 इतने तो बनने चाहिए। इतनी ज़्यादा डॉट नहीं, 4 बॉल डॉट हैं फिर भी इस ओवर में, तो डॉट ज़्यादा हो गई हैं। एक छक्का ज़रूर लगा, लेकिन इन डॉट को हमने कम करना है। इस तरह प्रेशर डलेगा दूसरी। अगर आपने एक 6 मार लिया उसके बाद 4 डॉट हो गई हैं, तो बॉलर पे प्रेशर कोई नहीं है। और अगर एक 6 मार लिया और उसके बाद आप सिंगल डबल कर लें तो आपके 11 रन हो जाएंगे। उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा, इस तरह प्रेशर नहीं जा रहा उन पे। वो कह रहे हैं कि ठीक है एक बाउंड्री लगा लें, बाकी तो डॉट खेल, तो इस तरह प्रेशर नहीं जा रहा उन पे। ये जो हम बार बार एक बात करते हैं इंटेंट की, स्ट्राइक रोटेट की, उसकी वजह ये है कि दूसरों ने इस तरह नहीं करना। उन्होंने एक बाउंड्री लगाई तो दूसरी भी लगाने की कोशिश करनी। बिल्कुल। तो अगर वो आजकल मॉडर्न डे में क्रिकेट ये चल रही है और हमें भी इस तरह ही खेलना पड़ेगा। अगर इस तरह हम जाते हैं जो अभी जा रहे हैं
कि मार्करम पे हमने 5 रन की जा रहे हैं, 4 ओवर में 20 रन मार्करम ने दिए हुए हैं। ये जो है इसने मेरे ख्याल 3 में 13 दिए हुए हैं, ये जो अभी महाराज। तो दूसरे तो इस तरह नहीं खेलेंगे ना, फिर हमारे बॉलर्स पे अटैक होता है। हाँ। हमारे बॉलर पे आप देखें फुल अटैक होता है, हमें मार पड़ती है शुरू में भी आखिर में भी, अनलेस के बहुत ही मुश्किल विकेट आए तो फिर ही बच सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ट्रैक है तो मेरा ख्याल है हमें भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए। लाला, आपकी तरफ मैं आती हूँ। आपने जो है अभी हम कुछ 2-3 दिन पहले आपने कहा था कि अटैकिंग क्रिकेट का मतलब चौके छक्के नहीं है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स से भी आप अटैक कर सकते हैं। अभी जैसे यूसुफ ने बात की है कि एक अगर आपने एक ओवर में एक आपको छक्का मिल गया है, एक 6 आपने हिट कर दिया है, तो उसके बाद इधर बाउंड्री के लिए अगर बॉल कोई मिल रही है ऐसी तो आप चांस लें, वरना सिंगल डबल्स पे भी काम चल सकता है। बिल्कुल ठीक है यूसुफ ने, अगर आपको पहली बॉल पे छक्का है एंड देन फिर आप डॉट बॉल्स खेल रहे हो तो इसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं हुआ। आप उसी डॉट बॉल्स को जो है वो सिंगल में लेके आओ तो एटलीस्ट वो आपको ये लग रहा होता है कि वो ओवर जो है ना 9, 10 या 11 रन का जा सकता है। अभी जैसे मकरम है वो कोई मुरलीधरन नहीं लगा हुआ, वो एक रेगुलर बॉलर नहीं है कोई आपका। तो आई मीन के अगर दूसरी तरफ से रेगुलर बॉलर है वो 5 रन दे रहा है, 4 रन दे रहा है, तो जो सामने जो रेगुलर बॉलर नहीं है एटलीस्ट उसको प्रेशराइज किया जाए, उसके ओवर में 8-8, 7-7, 9-9 रन आते रहेंगे तो होगा क्या कि उनका जो प्लान है वो फौरन अपना प्लान चेंज करेंगे और जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको ले आएंगे ऊपर। तो उससे ये होगा कि अभी तो वो ओवर निकलवाना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ओवर निकल जाए। तो आई मीन के बाद में क्योंकि उनके पास फिर बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा होगी, किसी से भी करा सकते हैं। जो रेगुलर बॉलर नहीं है, जो हमने उनके अफगानिस्तान के खिलाफ नबी के बॉलिंग के साथ जो हमने किया था वो बहुत हमने ज्यादती की थी कि इतना कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि जिस पे हम इतने 10 ओवर में पता नहीं आई डोंट नो कितने रन हमने उसने दिए थे नबी ने। तो हमें उस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। 31 रन 10 ओवर में इन इंडियन पिचों पे, तो आई मीन वो उस अप्रोच को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें देखना है कि ये बॉलर रेगुलर नहीं है तो एटलीस्ट को 8 रन 9 रन 7 रन ओवर में चलते रहें ताकि वो जो दूसरे एंड से रन नहीं हो रहे जिस पे आप डॉट बॉले खेले जा रहे हो वो ताकि दूसरे एंड से कवर हो जाए। तो बैटिंग पार्टनरशिप तो यही है, पार्टनरशिप को इसी तरह ही लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बैटिंग पार्टनरशिप को इसी तरह आगे लेके चलना पड़ेगा। पीजे मीर साहब, जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नीदरलैंड उतरी थी, नीदरलैंड वाज कंप्लीटली, रिजवान की विकेट, आपके सवाल मैं रुकूंगा, रिजवान यहाँ पर आउट हो गए हैं और पाकिस्तान को बड़ा धचका, जो कि स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, रन्स बनाने का इंटेंट दिखा रहे थे और बाउंड्री की तरफ ही जा रहे थे क्योंकि बाबर थोड़ा इस पार्टनरशिप में स्लो थे। बड़ा नुकसान है पीजे मीर साहब पाकिस्तान को, रिजवान की विकेट 31 रन बना के 27 गेंदों पर आउट। देखिए ये जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है इसका एक बैकग्राउंड है। शाहिद ने भी बात की, यूसुफ ने भी बात की। जब आप छिक्का मार के किसको मारें छिक्का, बॉलर हिलता है, उसको तकलीफ होती है। बिल्कुल। और फिर जब आप उसको 3-4 डॉट्स खेलते हैं आप उसको रिदम में वापस ले आते हैं। तो जब आप वापस लेके आते हैं तो आप अपने आप पे खुद प्रेशर डलवा देते हैं। आप इंस्टेड, कोई भी कैप्टन हो, कैप्टन डरता है कि उसके बॉलर से सिंगल्स ना ले। गेम तो सिंगल्स की है, छिक्का चौका तो बोनस है। मैं कथा कलामी के माज़ पीजे मीर साहब आपको रोकूंगा। एक और मूव किया है पाकिस्तान ने, वो मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि इफ्तिखार अहमद को भेज दिया है 4थे नंबर पर साउथ शकील की जगह। चलो अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे। देखिए क्या होता है, कोई चेंजेस तो ला रहे हैं, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो करना, देखो ना, सही है, जिसको मर्जी भेजे, हमें तो चाहिए उसका रिजल्ट। वी नीड रिजल्ट्स के जो मर्जी आके खेले और हमें दे। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या आप बॉलर को, कोई भी बॉलर हो, जब वो सिंगल ले लेता है ना उसको बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है। और फिर उसको आप काउंटर क्या करते हैं, आपका कैप्टन आपको कैसे उसको खिलवा रहा होगा। तो जब आपका कैप्टन का कॉन्फिडेंस आप पे होगा तो आप बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। अगर और चौका भी खा लोगे कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर आपके कैप्टन का आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो मर्जी बॉलर ले आओ उसको मार पड़े और वो डिफ्लेक्शंस इधर उधर होती रहे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप स्टीयरिंग करें। हमें ये तो सबको पता है ऊपर किस तरह मारना है, स्वीप क्या करनी है, पुल क्या करना है, कट क्या मारनी है। व्हाट अबाउट स्टीयरिंग द बॉल, प्लेस करके भागो, ये करके भागो। ये जावेद बड़ा किया करता था ये। तो इस तरह की आप चीजें अपने आप को इनोवेशन लेके आओ। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हम छिक्का मार दिया, बहुत हो गया। जी लाला वो मैं यूसुफ से यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ। यूसुफ, यहाँ पे आप समझते हो कि इफ्तिखार की
इफ्तिखार का नंबर बनता है या सऊद शकील राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहाँ से रेगुलर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि ठीक है बैटिंग ऑर्डर? वैसे पहले तो मैंने कहा है कि अब जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं ठीक है, हमें बैक करना चाहिए, लेकिन बात तुम्हारी सही है कि एक लेफ्ट हैंडर 5वें नंबर पे तंग करता है आपकी फील्डिंग को भी, आपकी बॉलिंग को भी। लाइन डिस्टर्ब होती है ना, कभी राइट हैंड को बॉलिंग कर रहा है, कभी लेफ्ट हैंड को बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल है कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं, अल्लाह करे वो उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि हमें साउथ शकील को ही चांस लेना चाहिए। आपने लाला 34 ऑलमोस्ट ओवर्स जो है वो अभी बाकी है। क्या इफ्तिखार में ये कैपेबिलिटी है कि वो इतनी लंबा तो नहीं गेम को ले जा सकते? मुझे थोड़ा सा बहुत रोकना पड़ेगा अपने आप को। एग्जैक्टली इधर थोड़ा सा मुझे हो सकता है हम गलत हों और गलत हो भी जाएं कि मुझे लगता है कि जिस तरह स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए शायद इसमें स्ट्रगलिंग कर सकता है शायद। बिल्कुल, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि उसको जब खिंचा हुआ बॉल आता है तो वो डिस्टर्ब हो कोशिश करते हैं। लाला हम जो इंटेंट की बात कर रहे हैं जोर का जोड़ में, हम यही बात कर रहे हैं कि जो इंटेंट है ना वो आपकी जो स्ट्राइक रोटेशन रनिंग बिटवीन विकेट से भी आप शो कर सकते हैं। कहीं हमारी टीम इस इंटेंट को जो कि सोशल मीडिया पर भरमार है, बाकी मीडिया के ऊपर भी बात की जा रही है कि चौके छक्कों वाला इंटेंट दिखाई नहीं दे रहा, उस वजह से तो नहीं हम पैनिक कर गए और कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटेंट शो करें, इफ्तिखार को ऊपर भेज दिया कि जाओ शुरू में ही मारो चौके छक्के? यार अब इतने बड़े कंपटीशन जो साल में 4 साल बाद एक आता है वर्ल्ड कप, उसके लिए आप ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इवेंट आप जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लान्स आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं इतने बड़े कंपटीशन में जाने के लिए। अगर हमारे साथ शुरू के मैचों में ये नहीं होता तो हम इस प्लान से जाएंगे, इससे नहीं होता तो आप अपने प्लान्स बनाते हो। आप सोशल मीडिया पे क्रिकेट नहीं खेल सकते कि सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, या आई मीन कि आप अपने लिए खुद चीज़ों को मुश्किल कर रहे हैं। तो आपका अपने टीम का एक प्लान होता है, मैनेजमेंट का अपना एक प्लान होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की जाती हैं। अब ये अब अल्लाह करे, वही वाली यूसुफ वाली बात है कि अल्लाह करे कि इफ्तिखार रन करे, मेरी ये ख्वाहिश है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन रीड की जाती है, जो कंडीशन देखी जाती है, मैच सिचुएशन होती है, उसमें यही लगता है कि यार ये सिचुएशन के अंदर सऊद शकील बनता था बैटिंग के लिए। तो आई मीन अल्लाह करे हम गलत हो, मैं गलत हूँ, हम सब गलत हो, तो यहाँ पे जो है ना सऊद शकील बनता है। यहाँ पे प्लान बनते इस तरह, ये अब जैसे ये डिसीजन लिया है मुझे नहीं समझ आया। बट हम ये जो इस तरह बात करें पीजे मीर साहब कि इस वक्त सऊद शकील बनता था, इस वक्त इफ्तिखार को नहीं भेजा, इतने साल से ये टीम एक साथ खेल रही है। दीज बॉयज़ आर प्लेइंग फॉर गुड 2.5-3 years, ऑलमोस्ट 4 साल अब बाबर की कैप्टनसी को हो गए हैं। एक कैप्टन अपने लड़के की कैपेबिलिटी को कैसे इतने सालों में असेस नहीं कर सकता? क्या वो ये असेस नहीं कर, हम यहाँ बाहर बैठ के हम देख रहे हैं और हम असेस करते हैं कि इफ्तिखार इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता। दे लाइक ऑलमोस्ट 30+ ओवर्स लेफ्ट, और वो अगर आपको बर्स्ट भी चाहिए, बीच में पिंच हिटिंग भी चाहिए, बट मेजरली तो आपको ये चाहिए कि विकेट के कॉलम में एक और नंबर आगे ना बढ़े। तो इज दैट द प्रायोरिटी के रन्स बन जाए और विकेट के कॉलम में बढ़ जाए आगे नंबर? बट देन कैप्टन की मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ आई फील द कैप्टन इज पैनिक्ड। कैप्टन पैनिक कर गया, उसने कहा कि क्विक हिटिंग, पिंच हिटिंग आ जाए और जल्दी से आपको कोई 25-30-40 रन मिल जाए। वेल वी होप, बट मेरी नज़र के अंदर इट इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट रोल फ्रॉम अ कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप वही रखो जो आपका एक प्लान बना हुआ है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जब आप इस तरह करोगे तो आपका जो बैट्समैन है वो कहेगा यार मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल वो डिमोरलाइज हो जाएगा। इस लेवल पे आपको इनकरेजमेंट चाहिए। आपको ये नहीं कि लास्ट मिनट पे ये कर दो, वो कर दो। मेरे साथ तो हुआ है ना, मैं तो वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के, तो मैं ग्राउंड में जाने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया ज़फर अल्ताफ ने। मैं कि जी मैं तो अंदर फील्ड के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने ना इमरान आ गए। अब मुझे बताओ वो मेरे पे क्या गुजरी होगी कि मैं अभी टीम के साथ निकल रहा हूँ बाहर और मुझे वो पीछे रोक रहे, नहीं जी इमरान आ गया, इमरान खेल रहा है वर्ल्ड कप। यार देखो, जब आप लड़कों को इस तरह डिस्करेज करते हो अब डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ये जो लड़का आपने भेजा है ये एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग अगर पे ऑफ होगी
आपने ओह जी बड़ा जबरदस्त काम किया बाबर, बिल्कुल। जो फेल हो गया यार इसको कप्तानी नहीं आती। सो ये कैच 22 है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है। आई होप कि वो कम्युनिकेशन हुई भी हो ड्रेसिंग रूम में कि हाँ शायद 20 ओवर्स के अंदर अगर ज्यादा विकेटें गिर जाएंगी तो इफ्तिखार को भेज दिया जाएगा, वरना उसी फ्लो में साउथ को ही भेजा जाएगा। मे बी इस तरह की कोई प्लानिंग पहले से कम्युनिकेटेड हो टीम में आपस में। बट वक्त यहाँ पे जो है हमारा खत्म हो गया। 5 से 6 फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा नुमैर को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।